गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम जापान की डाइट की शक्तियां और कार्य पढ़ रहे थे और हमने जापान की डाइट की विधायी शक्तियां पढ़ी थी कि जापान की डाइट विधायी क्षेत्र में उसे असीमित अधिकार प्राप्त है, क्योंकि जापान में कानून निर्माण के क्षेत्र में वही एकमात्र संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार जापान में डाइट जो है एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है, लेकिन फिर भी वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करती है और संविधान का अतिक्रमण नहीं करती है, अर्थात संविधान की सीमाओं में रहकर ही डाइट कानूनों का निर्माण करती है। तो अब हम विधायी शक्तियों के अलावा उसकी अन्य शक्तियां पढ़ते हैं। तो अगली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो देखिए, डाइट की अगली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हम देखते हैं कि जापान की डाइट को अनेक ऐसी शक्तियां प्राप्त है। जापान की डाइट को अनेक ऐसी शक्तियां प्राप्त है, जिसके द्वारा वह कार्यपालिका को प्रभावित व नियंत्रित करती है। कार्यपालिका को प्रभावित व नियंत्रित करती है। तो देखिए, डाइट की कार्यपालिका संबंधी प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं। कार्यपालिका संबंधी प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। तो देखिए, पहली है डाइट प्रधानमंत्री का निर्वाचन करती है। डाइट प्रधानमंत्री का निर्वाचन करती है। अगला है डाइट के सदस्य मंत्रिमंडल की नीतियों मंत्रिमंडल की नीतियों एवं निर्णयों की
आलोचना आलोचना कर सकते हैं, नीति एवं निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं। वे मंत्रिमंडल से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न, वे मंत्रिमंडल से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है मंत्रिमंडल विदेशों से संधि व समझौते कर सकता है। मंत्रिमंडल विदेशों से संधि व समझौते कर सकता है, लेकिन अंतिम रूप से स्वीकृति व अस्वीकृति डाइट पर निर्भर करती है। स्वीकृति व अस्वीकृति डाइट पर निर्भर करती है। अगला है डाइट को शासन के विभिन्न अंगों में, डाइट को शासन के विभिन्न अंगों में फैले भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। अगला है कि जापान में डाइट को याचिका संबंधी अधिकार प्राप्त है। डाइट को याचिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। डाइट को याचिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। याचिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। तो देखिए इसमें क्या होता है, याचिका संबंधी अधिकार में यदि कोई साधारण व्यक्ति किसी संसद द्वारा डाइट में याचिका पेश कर सकता है, तो पहले समिति
उस पर विचार करती है, फिर बाद में संसद उस पर विचार करती है, तो इसे कहते हैं डाइट को याचिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। अगला है तो देखिए मंत्रिमंडल जो है प्रतिनिधि सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो देखिए हम देखते हैं कि डाइट के दोनों सदनों में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी जब हम दोनों सदनों में तुलना करते हैं तो प्रतिनिधि सदन को सभासद सदन से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन में भी प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब डाइट में जो है किसी जैसे मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में भी डाइट को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। जैसे कि पहले हमने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है डाइट के द्वारा होता है, दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सदन को जो है प्रधानमंत्री के निर्वाचन में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं सभासद सदन से। अगला है डाइट के सदस्य मंत्रिमंडल की नीति निर्णयों को आलोचना कर सकते हैं, मंत्रिमंडल से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी डाइट को प्राप्त है। अगला है मंत्रिमंडल विदेशों से संधि समझौते कर सकता है, लेकिन वो संधि और समझौते जब भी स्वीकृत और अस्वीकृत समझे जाते हैं जब डाइट उन पर अपनी सहमति व्यक्त कर दें। जिस प्रकार से अमेरिका में सीनेट को प्राप्त है कि अमेरिका में सीनेट भी जब तक 2/3 बहुमत से संधि और समझौते की पुष्टि नहीं करती है तब तक हम देखते हैं कि वो संधि और समझौते जो है अस्वीकृत ही माने जाते हैं। जब सीनेट उनको स्वीकृत करती है तभी अमेरिका में जो संधि और समझौते सीनेट जो राष्ट्रपति ने किए हैं वो सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से जब तक पुष्ट नहीं होते तब तक उनकी कोई भी प्रामाणिकता उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से जापान में भी डाइट जो है उसके द्वारा किए गए संधि और समझौते जब भी स्वीकृत और अस्वीकृत समझे जाते हैं जब डाइट उन पर मोहर लगा देती है। इसी प्रकार डाइट को शासन के विभिन्न अंगों में फैले भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला है उसकी भी जांच पड़ताल जो डाइट कर सकती है। अगला है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कार्यपालिका के प्रति जो है उत्तरदायित्व की भावना जो है निभाई जाती है। तो डाइट देखते हैं कि डाइट में जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं वो भी जो है मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान की डाइट को कार्यपालिका क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। जिस प्रकार से विधायी क्षेत्र में उसे शक्तियां बहुत ही ज्यादा प्राप्त हैं, उसी प्रकार से कार्यपालिका क्षेत्र में डाइट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। और हम देखते हैं कि डाइट की अगली शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि डाइट को वित्तीय शक्तियां किस प्रकार से प्रदान की गई हैं। तो देखिए विधायी और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बाद में हम डाइट की वित्तीय शक्तियां देखते हैं कि डाइट को वित्तीय क्षेत्र में क्या शक्तियां प्राप्त हैं।
देखिए डाइट की वित्तीय शक्तियां, विधायी और कार्यपालिका के बाद में डाइट की वित्तीय शक्तियों पर हम चर्चा करते हैं कि डाइट की वित्तीय शक्तियां क्या हैं। तो देखिए वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां एवं अधिकार, वित्तीय शक्तियां एवं अधिकार। तो डाइट को वित्तीय क्षेत्र में क्या शक्तियां प्राप्त हैं, वो हम चर्चा करते हैं कि डाइट को वित्तीय क्षेत्र में किस प्रकार शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए जापान में डाइट को राष्ट्रीय वित्त पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। तो देखिए जापान में डाइट को राष्ट्रीय वित्त पर सर्वोच्च अधिकार, राष्ट्रीय वित्त पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय वित्त पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। डाइट को राष्ट्रीय वित्त पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। तो देखिए हम देखते हैं कि जापान में राष्ट्रीय वित्त को पारित करने में भी जो है डाइट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। बजट को वही पारित करती है। और जिस प्रकार हमने देखा कि कार्यपालिका शक्तियों में भी हमने देखा कि सभासद सदन की तुलना में प्रतिनिधि सदन को महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि सभासद सदन की तुलना में प्रतिनिधि सदन को महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार जापान में जो डाइट है वो बजट पर अपना पूरा नियंत्रण रखती है और दोनों सदनों में से जो प्राथमिकता हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सदन को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभासद सदन की तुलना में वित्तीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में जो है डाइट की शक्तियां किस प्रकार है। तो देखिए डाइट की प्रमुख वित्तीय शक्तियां, डाइट की प्रमुख वित्तीय शक्तियां इस प्रकार हैं। डाइट की प्रमुख वित्तीय शक्तियां इस प्रकार हैं। तो देखिए डाइट को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां इस प्रकार प्राप्त हैं। पहला है मंत्रिमंडल डाइट के सामने, मंत्रिमंडल डाइट के सामने, मंत्रिमंडल डाइट के सामने वित्तीय बजट, मंत्रिमंडल डाइट के सामने वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है। वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है। डाइट के सामने वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है और डाइट उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करता है और डाइट उसे स्वीकृत या अस्वीकृत, डाइट उसे स्वीकृत या
अस्वीकृत कर सकती है। डाइट उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, कर सकती है। अगला है डाइट सरकार के वित्तीय भ्रष्टाचार की, डाइट सरकार की, डाइट सरकार की, डाइट सरकार की वित्तीय भ्रष्टाचार की, वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल, जांच पड़ताल जांच पड़ताल बैठा सकती है, जांच पड़ताल बैठा सकती है। वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल, जांच के लिए, जांच पड़ताल के लिए सॉरी जांच पड़ताल के लिए समिति, भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल के लिए समिति बैठा सकती है, के लिए समिति बैठा सकती है। जांच पड़ताल की समिति बैठा सकती है। अगला है समय समय पर मंत्रिमंडल डाइट के सामने राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट रखता है। समय समय पर मंत्रिमंडल समय समय पर मंत्रिमंडल राष्ट्रीय वित्त, समय समय पर मंत्रिमंडल राष्ट्रीय वित्त, राष्ट्रीय वित्त मंत्रिमंडल डाइट के सामने, मंत्रिमंडल समय समय मंत्रिमंडल डाइट के सामने, डाइट के सामने राष्ट्रीय वित्तीय, राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति की, राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति की, राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट रखता है, स्थिति की रिपोर्ट रखता है और डाइट उस पर, और डाइट उस पर गौर करती है। रिपोर्ट रखता, डाइट उस पर गौर करती है, डाइट उस पर गौर करती है। अगला है डाइट भविष्य के अप्रत्याशित खर्चों के लिए, डाइट भविष्य के, डाइट भविष्य के अप्रत्याशित खर्चों के लिए, डाइट भविष्य के अप्रत्याशित खर्चों के लिए बजट में रक्षित निधि, बजट में रक्षित निधि की, रक्षित निधि की व्यवस्था करती है, रक्षित निधि की व्यवस्था
करती है। अगला है राज परिवार की समस्त संपत्ति भी, राज परिवार की समस्त संपत्ति भी, राज परिवार की समस्त संपत्ति भी, समस्त संपत्ति भी डाइट के नियंत्रण में, डाइट के नियंत्रण में आती है, डाइट के नियंत्रण में आती है। संपत्ति भी डाइट के नियंत्रण में आती है। डाइट ही राज परिवार के आय व्यय की स्वीकृति देती है। डाइट ही राज परिवार के आय व्यय की स्वीकृति, आय व्यय की स्वीकृति देती है। अगला है डाइट निजी शिक्षा संस्थाओं व धार्मिक संस्थाओं को, डाइट निजी शिक्षा संस्थाओं या डाइट निजी शिक्षा संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता, धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं देती है, आर्थिक सहायता नहीं दे सकती, आर्थिक सहायता नहीं दे सकती, किंतु व्यवहार में सांस्कृतिक जीवन की रक्षा, किंतु व्यवहार में सांस्कृतिक जीवन की रक्षा व अभिवृद्धि के नाम पर सांस्कृतिक जीवन की रक्षा व अभिवृद्धि के नाम पर आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक सहायता देती है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने डाइट की जो है वित्तीय शक्ति अधिकार देखे कि डाइट मंत्रिमंडल के सामने बजट को पेश करती है और डाइट उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। तो बजट संबंध में भी डाइट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, उसे स्वीकृति अस्वीकृति डाइट के द्वारा ही मिलती है। अगला है डाइट सरकार की वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल के लिए एक समिति बैठा सकती है जो सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जो है जांच पड़ताल करती है। अगला है समय समय पर मंत्रिमंडल डाइट के सामने राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट रखता है, डाइट उस पर गौर करती है, उसे डाइट जो है देखती है। अगला है डाइट भविष्य के अप्रत्याशित खर्चों के लिए बजट में रक्षित निधि की व्यवस्था भी डाइट ही करती है। अगला है राज परिवार की समस्त संपत्ति भी डाइट के नियंत्रण में आती है, डाइट ही राज परिवार की आय व्यय की स्वीकृति देती है। अगला है डाइट निजी शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं देती, किंतु सांस्कृतिक जीवन की रक्षा व अभिवृद्धि के नाम पर वो आर्थिक सहायता देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार से डाइट को कार्यपालिका और विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की डाइट जो है कार्य उसको वित्तीय क्षेत्र में
बजट पर अपना पूरा नियंत्रण रखती है और उसी के संरक्षण में जो है बजट किस प्रकार से जो बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति बहुत ही महत्व रखती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की डाइट को कार्यपालिका विधायी क्षेत्र में जिस प्रकार महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं।